हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई मैथमेटिक्स कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सम नंबर 70 तक किया था, तो चलिए 71 से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्या दिया हुआ है? अ फेमस स्वीट शॉप मदनलाल स्वीट सेल्स टिन्ड रसगुल्लास। द टिन कंटेनर इज सिलिंड्रिकल इन शेप, ओके, ठीक है, with diameter 14 centimeter and height 16 centimeter. It can hold 20 spherical रसगुल्लास। तो इसमें कितने रसगुल्लास आ सकते हैं? 20, ठीक है। of diameter 6 centimeter and sweetened liquid such that the can is filled and then sealed. और इसमें sweetened liquid भी होता है, isn't it? बिकॉज ये रसगुल्ला जो पैक होगा तो बीच में तो स्पेसेस रह जाते हैं ना, तो वो लिक्विड से फिल्ड है, ठीक है। फाइंड आउट हाउ मच स्वीटेंड लिक्विड द कैन कंटेन्स। तो देखिए, ये हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 20 स्फीयर्स विच आर रसगुल्लास प्लस वॉल्यूम ऑफ स्वीटेंड लिक्विड। ये लिख सकते हैं हम लोग। तो बिकॉज पूरा कंटेनर का वॉल्यूम क्या होगा? रसगुल्ला और जो लिक्विड है उसका मिला के होगा, ये सुनो। तो वॉल्यूम ऑफ स्वीटेंड लिक्विड क्या होगा भाई? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ 20 स्फीयर्स, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। डायमीटर 14 है तो आर कितना होगा? 7 होगा। आर स्क्वायर एच 16 है माइनस वॉल्यूम ऑफ 20 स्फीयर्स, तो 20 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस 3 है, देखो ध्यान से, आर क्यूब, सही है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पाई अगर कॉमन लोगे तो ये हो गया आपका 7 स्क्वायर मतलब 49 इंटू 16 माइनस पाई कॉमन है 20 इंटू 4 इंटू 3 क्यूब इज 27 बाई 3, ऐसा ही कुछ आ रहा है, ठीक है। 3 1 टाइम 3 9 टाइम। कैलकुलेशन करो अपने से, ठीक है। अच्छा, यहाँ से फिर से 4 कॉमन ले लूँगा मैं, कैलकुलेशन इजी बना रहा हूँ। 4 कॉमन लोगे तो 49 इंटू 4 माइनस 20 इंटू 9, सही है। अच्छा, पाई को 3.14 बोला है तो 3.14 इंटू 4, 4 9 36, 4 16, 196 माइनस ये हो गया आपका 180। मतलब वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज 3.14 इंटू 4 इंटू 16 विच इज 3.14 इंटू 64 सेंटीमीटर क्यूब। आप लोग अपने से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। क्लियर है? बड़ा इजी था, ज्यादा टफ था नहीं, ओके। वॉल्यूम ऑफ द स्वीटेंड लिक्विड विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ 20 स्फीयर्स। और फॉर्मूला हमें याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, उसका क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। देन डू द कैलकुलेशन, यू विल गेट द आंसर। यहां तक मैंने कर दिया है, आप कर लेना आराम से। चलो 72 देख लेते हैं अब। The ratio of radius and the height of a solid metallic right circular cylinder, एक सिलेंडर है जिसके रेडियस और हाइट का रेशियो दिया हुआ है 7:27। दिस इज मेल्टेड, इसको मेल्ट किया गया है, इस सिलेंडर को मेल्ट करके मेड इनटू अ कोन, इससे एक कोन बनाया गया है जिसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट, मतलब ये slant height is 25 centimeter. Find the height of the cone and the height of the cylinder. ये दो चीज निकालने बोला है, the height of the cone and the height of the cylinder. तो देखिए, पहले कोन का तो बड़ा इजी हाइट है, रेडियस पता है हमें 7, स्लांट हाइट पता है हमें 25, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। ये सुनो, h स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल्स 25 स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर।
तो एच स्क्वायर क्या होगा 625 माइनस 49, तो एच स्क्वायर क्या होगा 15 माइनस 9 6, फिर से 576, तो एच क्या होगा 576 का अगर रूट करेंगे हम लोग प्लस माइनस तो ये आएगा प्लस माइनस 24। ये सुनो पॉजिटिव लेना है हमें, हाइट तो पॉजिटिव होगा 24 सेंटीमीटर, विच मीन्स द स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज 24 सेंटीमीटर। क्लियर है, बड़ा इजी था ना। ठीक है, द हाइट ऑफ द सिलेंडर, इसका वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, यहां से आर को मैं क्या 7K और एच को 27K लेट कर सकता हूं, बिल्कुल, तो पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर इंटू एच विच इज 24। चेक करो है कि नहीं। अब दोनों को इक्वेट कर दो, बिकॉज कन्वर्जन में क्या हुआ है कि पूरा का पूरा सिलेंडर कोन में बदल गया है। तो पाई 7K स्क्वायर मतलब 49K स्क्वायर इंटू 27K इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू 49 इंटू 24, 49 पाई पाई से सॉल्व इट। तो K क्यूब क्या होगा मेरा 3 1 जा 3 8 जा, तो K क्यूब आ रहा है मेरा 8/27 मतलब K होगा 2/3। Once you get K as 2/3, then what will be the height? Height will be 27 into 2/3. 3 1s are 3 9s are यानी कि 18 सेंटीमीटर। पहला जो हम लोग हाइट निकाले है कोन का वो पाइथागोरस थ्योरम, फिर यहाँ पे कन्वर्जन, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन। क्लियर है, चलिए ये भी उतना टफ नहीं था, बड़ा ही इजी था। ओके नेक्स्ट देखते हैं 73 में क्या दिया है, एन इंक्लाइंड प्लेन AC इज प्रिपेयर्ड विथ इट्स बेस AB विच इज √3 टाइम इट्स वर्टिकल हाइट BC। डायग्राम देखो पहले, ABC इंक्लाइंड प्लेन एक हम लोग बना रहे हैं 15 मीटर का, और क्या बोला है कि द बेस AB इज √3 टाइम इट्स वर्टिकल हाइट, मतलब अगर ये x है तो ये √3x है, बोल दिया मैं। The length of the inclined plane is 15 meter. Find the value of theta and the length of its base AB to nearest meter. To nearest meter. सबसे पहले देखो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan। तो क्या मैं लिख सकता हूं tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं। That's 1/√3। Yes or no? 1/√3। अब tan का वैल्यू 1/√3 कब होता है 30 डिग्री में, मतलब थीटा इज 30 डिग्री। डन हो गया। तो पार्ट 1। पार्ट 2 क्या बोला है, द लेंथ ऑफ इट्स बेस AB इन नियरेस्ट मीटर, इन नियरेस्ट मीटर AB का लेंथ चाहिए हमें, कोई बात नहीं करते हैं। देख लो हाइपोटेन्यूज और बेस इनको कौन रिलेट करता है, कॉस। तो क्या मैं लिख सकता हूं cos 30 इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कर्ली ब्राउन है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब सॉल्व कर लो cos 30, cos 30 क्या होता है √3/2, सो √3/2 इज √3x/15, x इज 7.5 मीटर। लेंथ ऑफ इस बेस AB इन नियरेस्ट मीटर, नियरेस्ट मीटर करना है तो ये 8 मीटर हो जाएगा, 5 या 5 से ज्यादा हो तो बढ़ जाता है, तो 7.5 विल बिकम 8। क्लियर है, चल ये था 73, बड़ा इजी था। 74 देख लेते हैं अब। 74 प्रूव दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू, बहुत तरीका से आप ये सम कर सकते हो, बहुत तरीका से। देखिएगा LHS, बस तरीका सही होना चाहिए।
tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चेक करो, लिख सकते हैं। चलो अब ऐसा करते हैं, ये देख रहे हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे इसको क्या मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, होगा कि नहीं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ब्रैकेट खोलो ना, वापस यही मिलेगा आपको। तो अब साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो तो क्या बच रहा है? 1 बाई कॉस मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। चेक करो ना। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। सो LHS इक्वल्स टू RHS। बोलिए कहाँ पे डाउट है? इज इट क्लियर? 74 रब कर दो इसे। ये देखिए, आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं, बस कुछ चीज़ों को याद रखना है कि ऐसा नहीं कि आप इसके कुछ टर्म्स इधर ले आ रहे हो फिर सॉल्व करो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड उतारो, राइट हैंड साइड के प्रूफ करो, या राइट हैंड साइड ले लो, उसको लेफ्ट हैंड साइड के प्रूफ कर दो। अच्छा, एक ग्राफ दिया हुआ है, ध्यान से देखो 75 में। The class mark and frequency of the data is given in the following graph. From the graph, find the table showing the class interval and frequency and the mean. दो चीज बोला, अगर आप देखो तो क्लास मार्क मतलब x और फ्रीक्वेंसी, आपको CI निकालना है। बड़ा इजी है। ये 13 दिया हुआ है, फिर 15 दिया हुआ है, फिर 17 दिया हुआ है, 21, 23, और फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है? 13 में 8 दिया हुआ है, 15 में 2 दिया हुआ है, 17 में 3 दिया हुआ है, 19 में 4 दिया हुआ है। 19 था ना? 17 के बाद 19 भाई, 19 में 4 दिया हुआ है, फिर 21 में 5 दिया है, एंड 23 में देखो, ध्यान से देखो 6। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। 13 में 8, 15 में 2, 17 में 3, 19 में 4, 21 में 5, 23 में 6। क्लास मार्क है, आपको क्लास मार्क से क्या जाना है? क्लास इंटरवल में आना है। ये सुनो, ठीक सिंपल है। 13, 15 दो आ गया था ना, बहुत तरीका है, ले लो ना। 12 से 14 इन दोनों का एवरेज निकालो ना, 13 तो आएगा। या फिर इन दोनों का गैप कितना? 2 है, डिवाइड बाई 2 करो तो 1, इसको +1 करेंगे, -1 करेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट मिल जाएगा हमारा। 15 यानी कि 14 to 16, 16 to 18, 18 to 20, 20 to 22, 22 to 24। हो गया, हो गया, CI निकल गया। तो ठीक है, ग्राफ सही से देखिए आप लोग। मीन बोला है, मीन तो अब डायरेक्ट मेथड से कर लो ना, fx निकाल लो। 104, 30, 51, 76, 105, 138। ये सुनो, सब ऐड कर दो, 4, 5, 10, 504। फ्रीक्वेंसी कितना हो रहा है? 10, 20, 28। ये ना 10, 20, 28। तो मीन क्या होगा? सिग्मा fx बाई सिग्मा f। 7 से काटो, 7 7 जा, 7 2 जा, 7 4 जा। ठीक है, 4 से काटो 1 8, 18 होगा मीन। सही है? ओके, बड़ा इजी सवाल था, बस ये याद रखिए कैसे किया हम लोगों ने। चलिए नंबर 76 देखते हैं आप। 76 में क्या दिया है?
द मीन ऑफ 5, 7, 8, 4 एंड m, इनका मीन है n, एंड द मीन ऑफ 5, 7, 8, 4 m एंड n, इनका मीन है m. Find the value of m and n. The mean of 5, 7, 8, 4 and m is n. इसका मीन नहीं दिया हुआ है. And the mean of 5, 7, 8, 4 m and n is m. इसका मीन दिया हुआ है, इसका मीन दिया हुआ है. m और n निकालने बोला. देखो यहाँ पे देखो, मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स, मतलब सबको ऐड करेंगे. 5 plus 5, 12, 12 plus 8, 20, 24 plus m by 5, which means 5n equals to 24 plus m. ये एक रिलेशन मिला आपको. ठीक है, यहाँ पे देखो सेम चीज. तो मीन क्या होगा? सिग्मा एफ एक्स. अगेन 5 plus 7, 12, 20, 24 plus m plus n by 6. ठीक है, तो ये हमारा 6m इक्वल्स टू 24 प्लस m प्लस n, यानी 5m इक्वल्स टू 24 प्लस n. सही है, बिल्कुल सही है. अब ये दो इक्वेशन है आपके, इन दोनों को सॉल्व करना है. m और n के इक्वेशंस आ रहे हैं ना, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना. यहाँ पे क्या हो रहा है? 5n माइनस m इक्वल्स टू 24. यहाँ पे क्या होगा? n माइनस 5m इक्वल्स टू माइनस 24. ये इधर भेजा, ये इधर भेजा. आपको जैसे सॉल्व करना करो. ठीक है, ये इंटू 5 इंटू 1 करते हैं, ये इंटू 5 करते हैं. क्या आएगा? 5n माइनस m इक्वल्स टू 24. या ये कितना होगा? 5n माइनस 25m इक्वल्स टू माइनस 120. सॉल्व कर लीजिए. ये क्या काम से? दिस इज 24m इक्वल्स टू 164, 144. तो m क्या होगा? 144 बाई 24, 12 12 जा 12 2 जा 6. m का वैल्यू 6 आ गया. और एक बार m का वैल्यू 6 आया, यहाँ बैठा दो ना, तो 5n इक्वल्स टू 30, n इक्वल्स टू 5 6 जा, यानी कि m भी 6 है और n भी 6 है. क्लियर है? m और n दोनों ही 6 6 आ रहा है. बड़ा अच्छा सवाल था, बस थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड था. ओके, 77 देख लेते हैं क्या है. 77. The probability of selecting a blue ball and a red ball from a bag containing red, blue and green marble is 1 by 3, 1 by 5. If the bag contains 14 marbles, find the number of red marbles. ध्यान से. Number 2, total number of marbles. Total number of marbles in the bag. अच्छा, ग्रीन भी था ना, तो ग्रीन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन इज 1 माइनस दीज टू प्रोबेबिलिटी, बिकॉज तीनों प्रोबेबिलिटी मिलकर 1 होगा. 1 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 5, 15. 15 माइनस 3 5 सा 3 सा. देखिए, क्लियर है, सिंपल है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन 1 माइनस, ठीक है, 15 माइनस 5 माइनस 3, तो 8. ठीक है, ओके. अच्छा, अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन is number of green balls by total. This is 7 by 15 is equal to 14 by total. So total balls were 30. Total number of marbles were
30. डन. टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द बैग एंड नंबर ऑफ रेड बॉल्स. चलिए तो रेड का कर लेते हैं. रेड कहाँ गया? रेड ही. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड विल बी नंबर ऑफ रेड बाई टोटल. x is 6. बोलिए सही है? या बिल्कुल सही है. टोटल है 30 और रेड है 6. क्लियर है? ये देखिए 77. चलिए सम नंबर 78 देखते हैं अब. चलो 78 देख लेते हैं. एक जीएसटी का सम है. कॉलम बना हुआ था. व्हीट फ्लावर का मार्क प्राइस है 35. क्वांटिटी 5 kg आपने खरीदा. जीएसटी का रेट है 1%. बासमती राइस आपने 180 रुपया मार्क प्राइस था. आपने 5 किलो खरीदा. जीएसटी है 5%. एंड देन सर्फ एक्सेल क्विक वॉश डिटर्जेंट, ये आपने 220 रुपया मार्क प्राइस था. वाई के जी लिया 18% में. पहले क्या बोल रहे हैं देखिए ध्यान से. द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द टोटल जीएसटी ऑन व्हीट फ्लावर एंड राइस इज ₹45. सिंपल सा लॉजिक है. यहाँ पे जो व्हीट फ्लावर में जीएसटी चढ़ेगा वो किस पे चढ़ेगा? 35 इंटू 5 उस पर चढ़ेगा ना. 1 kg का 35, 5 kg का 35 इंटू 5 इस पे जीएसटी चढ़ेगा. कितना? X%. बोलो क्लियर है कि नहीं है? अच्छा दूसरा, बासमती राइस पे जीएसटी चढ़ेगा. मार्क प्राइस ये है, क्वांटिटी ये है, मतलब 180 इंटू 5 पे जीएसटी चढ़ेगा. कितना? 5%, मतलब 5/100. अब बोला क्या गया कि इन दोनों को ऐड करोगे आप तो 45 मिल निकलेगा. देखो द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द टोटल जीएसटी ऑन व्हीट फ्लावर एंड राइस, मतलब कह रहा है 5 1s 5 20s 5 7s 5 4s, तो 7x/4 प्लस 5 1s 5 20s 5 1s 5 4s 4 1s 4 4s 16 5s 45. ये क्या हो रहा भाई? 180 इंटू 5. ठीक है, तो 180 इंटू 5, 5 1s 5, ठीक तो है. 20s 5 1s 5 4s 1s, यानी कि जो x है वो 0% है. मतलब व्हीट फ्लावर में जीएसटी लगा ही नहीं है. क्लियर है? चलो हो ही सकता है, ऐसा हो ही सकता है. अच्छा दूसरा, द वैल्यू ऑफ y इफ CGST पेड ऑन डिटर्जेंट इज 39.60. यहाँ पे CGST, यहाँ पे जीएसटी हो गया है. यहाँ पे जीएसटी होगा 220 इंटू y इंटू 18/100. अब इसका आधा CGST होता है तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे. ये पहले ये गया 11/5, यानी कि y इंटू 11 इंटू 18/5. ठीक है, ये तो जीएसटी हुआ. लेकिन अगर CGST का बात करेंगे तो इसका आधा होगा, मतलब बाई 2 कर देंगे. CGST कितना होगा? बाई 2 होगा. 2 1s 2 9s, मतलब CGST कितना है? 99y/5. दिस इज इक्वल टू 39.60. 11 9 टाइम्स 11 3.60. ठीक है, 9 1s 9 0.452, यानी कि y is 2. ये 2 kg लिया गया. ठीक है. टोटल बिल, लास्ट का टोटल बिल तो भैया व्हीट फ्लावर का जीएसटी तो लगा नहीं, मतलब 35 इंटू 5 होगा, प्लस इस केस में 180 इंटू 5 तो देना ही होगा, प्लस जीएसटी जो कि 45 रुपीज़ है. दैट विल बी 180 इंटू 5 प्लस 45 प्लस यहाँ पे 2 kg लिया हम लोगों ने तो 440, 220 इंटू 2 प्लस यहाँ पे जीएसटी कितना हमारा? CGST 39.60 था इस केस में. तो इफ CGST पेड ऑन डिटर्जेंट, यहाँ पे इसका था CGST 39.6, तो जीएसटी कितना होगा? ऐसे निकाल सकते हैं 39.6
इंटू 2 करके, इजंट इट? ये सुनो, प्लस 79.20, इनको आप आराम से ऐड करके निकालना। क्लियर है? बहुत तरीका करने का, मैंने एक तरीका बताया, वाई का वैल्यू बैठा दो वहां पे, फिर आपको निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए नंबर 79 देखते हैं। चलिए 79 देखते हैं। बैंकिंग से दिया है, बड़ा ही प्यारा समय। अमित डिपॉजिटेड ₹600 per month in a RD account. The bank pays a SI of 12% per annum. Calculate the number of installment and if the maturity amount is 11826. देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैच्योरिटी अमाउंट इज इक्वल टू NP, मतलब 600 इंटू N, NP प्लस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? P R N इंटू N प्लस 1 बाई 2400, या डायरेक्ट लिख सकते हो, या फिर 2 इंटू 100 इंटू 12 भी लिख सकते हो। ठीक है, 0 0 0 0 12 1 टाइम 12 2 टाइम 2 1 2 3 11826 is equal to 600n plus 3n square plus 3n। सही है? ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आपका 11826 इक्वल्स टू 600 3n स्क्वायर प्लस 600n 3n, 3 कॉमन ले लो, तो ये आएगा n स्क्वायर प्लस 201n, इसको उधर जाएगा माइनस, 3 3 9 2 3 9 27 3 4 3 2, ऐसा कुछ आ रहा है। अब इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो 3 9 4 2 का फैक्टर्स निकालो भाई, 2 1 2 9 2 7 2 1 3 3 6 3 5 3 7 3 2 3 1 3 9, दूसरा एक है ना 18 और 219, मतलब n स्क्वायर प्लस 219 n माइनस 18n माइनस 3942 इक्वल्स टू 0। n कॉमन ले लो, n प्लस 219 माइनस 18 कॉमन ले लो, n प्लस 219, इसको फैक्टराइज करेंगे तो n माइनस 18 n प्लस 219 इक्वल्स टू 0। ये पॉसिबल है, n माइनस 18 इक्वल्स टू 0, यानी n इक्वल्स टू 18, तो इसी तो पॉसिबल ही नहीं होगा, n आपका नेगेटिव में आएगा, यानी ये हमारा n का निकल के आंसर 18 मंथ्स। सही है? दूसरा क्या बोला है? टोटल इंटरेस्ट एंड टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय हिम, तो ये थर्ड क्वेश्चन तो इजी है। टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड कितना होगा? 18 इंटू 600, सिंपल है, कैलकुलेट कर लिएगा। और टोटल इंटरेस्ट निकालो ना, इंटरेस्ट क्या होगा? P इंटू R इंटू n प्लस 1 बाई 2400, यानी इंटरेस्ट इज 3 इंटू 18 इंटू 19। ये सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इंटरेस्ट कितना देना होगा और अमाउंट डिपॉजिटेड बाय अमाउंट कितना वो डिपॉजिट किया है, दैट इज नंबर ऑफ मंथ इंटू द अमाउंट ही इज डिपॉजिटिंग। क्लियर है? चलो ये तो बड़ा इजी सम था। नंबर 80 देखते हैं। नंबर 80 देख लेते हैं। अमन हैज 500 रुपीज 100 शेयर्स, तो नॉमिनल वैल्यू है रुपीज 100, paying a 10% dividend. When the share price rises to 200 each, he sells all his shares. तो सेल प्रोसीड क्या होगा? निकाल लेते हैं यहाँ पे, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, बोला ईच शेयर को बेच दिया कितना में? 200 में, 200 इंटू नंबर ऑफ शेयर वाज 500। यस और नो? When the share price rises to 200 each, he sells all the shares। ठीक है, तो ठीक है, 1 लाख रुपीज मिला इसको सेल प्रोसीड में, यहां तक तो क्लियर है। अच्छा, ही इन्वेस्ट हाफ द सेल प्रोसीड, अब आधा जो सेल प्रोसीड है वो इन्वेस्टमेंट बन गया, यानी कि 10 लाख का होगा, 1 लाख सॉरी, ये हो जाएगा आपका 50,000। ठीक है, ही
he invests half of the sale proceed in rupees 10, 12% share at rupees 25 and the remaining sale proceed, मतलब और 50,000 इन्वेस्टमेंट बन गया किसमें, एंड द रिमेनिंग सेल प्रोसीड इन रुपीज 400, 9% शेयर एट रुपीज 500, मतलब नॉमिनल वैल्यू है 400, रेट है 9% और मार्केट वैल्यू है 500. नंबर 1, फाइंड द सेल प्रोसीड्स, ये निकल गया. अच्छा, फाइंड द इन्वेस्टमेंट इन रुपीज 10, 12% शेयर्स एट रुपीज, इन्वेस्टमेंट तो ये है ना, ये तो है भाई, ठीक है. अच्छी ओरिजिनल इनकम मतलब यहाँ पे तो डिविडेंड क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू बाय 100, 5,000, ठीक है. आपका हो गया 5,000 ओरिजिनल इनकम हो गया. चेंज इन इनकम, अच्छा यहां पे इनकम निकाल लो, पहले यहां पे इनकम निकाल लो, D1 D2, इसको D मानते हैं, तो ये दोनों मिला के इससे कंपैरिजन करेंगे हम लोग, ठीक है. चेंज इन द इनकम, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बाई मार्केट वैल्यू, ये नंबर ऑफ शेयर्स है 2000, तो D1 क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड बाय 100, 2400, यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है. D2 यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा, 50000 बाई 500, ये समझ. नंबर ऑफ शेयर्स, इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू 100, D2 क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू बाय 100. तो देखो चेंज, यहाँ पे इनकम क्या हुआ है 3 4 5 6,000, यहाँ पे इनकम कितना 5,000, सो देयर इज अ चेंज इन दिस टू, 1,000 रुपीज का चेंज है. देखो ध्यान से, ये सुनो, इन दोनों को मिला के हमको 6,000 मिल रहा है, यहाँ पे 5,000 मिल रहा था, तो इनकम हो रहा था हमको बेच के. चल यही तक रखते हैं इस वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाले सम देखेंगे और दूसरे सब्जेक्ट का भी हम लोग कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे. एवरीबॉडी टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें.